9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा। वेंकैया ने राज्यसभा सांसदों को निलंबन रद्द करने से इनकार क्यों किया, बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। संसद का विंटर सेशन भी काफी हंगामेदार है। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और जहां अब वो 2 बजे शुरू होने वाली है, वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष इस मामले को काफी जोर शोर से उठा रहा है। दरअसल राज्यसभा से निलंबित किए गए 12 सांसदों के मामले पर विपक्ष भड़का हुआ है। इन सांसदों को संसद के मानसून सत्र में मार्शलों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। आगे की रिपोर्ट देखिए हमारी इस पूरी वीडियो में। संसद का विंटर सेशन भी काफ़ी हंगामेदार है। दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष ने इस मामले को काफ़ी जोर शोर से उठाया। दरअसल राज्यसभा से निलंबित किए गए 12 सांसदों के मामले पर विपक्ष भड़का हुआ है। इन सांसदों को संसद के मानसून सत्र में मार्शलों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में निलंबित किया गया है। अब 12 निलंबित विपक्षी सांसद राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखेंगे और अपने निलंबन के खिलाफ दलील पेश करेंगे। साथ ही में कल संसद में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना भी देंगे। इससे पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह निलंबन का फैसला संवैधानिक है और इसे वापस नहीं लिया जाएगा। नायडू की इस घोषणा के बाद विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में निलंबन को लेकर विपक्षी नेता एक और बैठक कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि निलंबित किए गए सांसदों को माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कल भी हमने उनसे कहा कि आप लोग माफी मांग लीजिए, खेद जाहिर कीजिए, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया, साफ इनकार किया। इसलिए मजबूरी में हमें ये फैसला लेना पड़ा। उन्हें सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए। बता दें आपको, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि किस बात की माफ़ी मांगे आखिर? संसद में जनता की बात उठाने की? बिल्कुल भी नहीं, और हम बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगेंगे। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चल रहा है। सरकार का ये नया तरीका है हमें डराने का, धमकाने का, ताकि हम अपनी आवाज़ को बुलंद ना कर सके। हमें जो अपनी बात रखने का अवसर मिलता है उसे छीनने का नया तरीका है। उन्होंने कहा, यहाँ पर जमींदारी या राजा नहीं है कि हम बात बात पर इनके पैर पकड़ें और माफ़ी मांगे। ये ज़बरदस्ती क्यों माफ़ी मंगवाना चाहते हैं? इसे हम बहुमत की बाहुबली कह सकते हैं। ये लोकतंत्र के लिए समय आने पर एक खतरा पैदा कर रहे हैं। इस सेशन के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के टॉप नेताओं के साथ बैठक की है। बता दें आपको, इस खबर में इस मीटिंग में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान संसद में सरकार की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों ने आज बैठक की है। उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। हम क्यों माफ़ी मांगे? सांसदों को सदन के नियमों के खिलाफ निलंबित कर दिया गया। 12 सांसदों के निलंबन की कार्रवाई राज्यसभा में विपक्ष की आवाज़ का गला घोटने जैसा है। खड़गे ने कहा कि जिस मुद्दे पर निलंबित किया गया है वो मुद्दा पिछले सत्र का है। शीतकालीन सत्र में इसे उठाकर निलंबन इसलिए किया गया है कि विपक्षी पार्टियों द्वारा उनकी पोल न खोल दी जाए। बता दें आपको कि आप सांसद संजय सिंह ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर प्रधानमंत्री किसानों के मन में आशंका को दूर करना चाहते तो वे सदन में आकर बोलते कि अब ये काला कानून किसी भी स्वरूप में नहीं आएगा। चर्चा न करा के ये सरकार ने ये बताया कि जब काला कानून पास किया था तब भी तानाशाही थी, जब आपको इसको वापस लिया तब भी तानाशाही है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सोमवार को निलंबित सांसदों के नाम की घोषणा की। इनमें कांग्रेस की 6 सांसद,
फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से डोला सेन और शांता छेत्री को सस्पेंड किया है। इसके अलावा शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई शामिल हैं। वहीं सीपीएम के अलाराम करीम और सीपीआई के बिनोय विश्रम भी निलंबित होने वाले सांसदों की लिस्ट में शामिल हैं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। बीच में वीडियो लगा देना है।